हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज का सत्संग देखो, यह सत्संग हम सबके जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इसको जरूर सुने, चिंतन करें, मनन करें। और जो ये पुस्तिकाओं में लिखा हुआ है उसका हम वर्णन कर रहे हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, जो हमने पढ़ा उसी का हम वर्णन कर रहे हैं। तो आज कलयुग की महिमा के बारे में मैं आप सबके साथ इस सत्संग को साझा करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। मेरे आपके एवं आपके परिवार वालों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान सबको दीर्घायु बनाए रखें। और आज मैं कलयुग के बारे में यह सत्संग आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड है। 7 कांड में सबसे लास्ट उत्तरकांड है, जो कि पूरे रामचरितमानस का उत्तर देता है और सारी शंकाओं का समाधान कर लेता है। यह उत्तरकांड बड़ा दिव्य और सुंदर प्रश्नोत्तर, सारी शंकाओं का समाधान करने वाला है। तो इसमें कलयुग की महिमा के बारे में चलते हैं कि इससे भी पूर्व बहुत बुरा कलयुग था। यह हमारे वेदों में पहले ही लिख दिया है। अब हम लोग नहीं जानते हैं, वो बात अलग है। नहीं तो जो ये हो रहा है, ये तो बहुत पहले भी बहुत कुछ हुआ था, मगर उसमें जो समझ गए, जो सज्जन थे, वो अपनी नैया को पार लगा गए और जो पापी थे वो डूब के और इस प्रकार से नरक भोगते रहे कि कोई गधा बना, कोई खच्चर बना, कोई गडर का कीड़ा बना। कई अपने किए हुए कर्मों को जो है प्राणियों ने भोगा। तो ये कलयुग कई बार आ गया है। इस कलयुग के बारे में बाबा तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं। 96वें दोहा में काकभूषणी जी और गरुड़ जी का संवाद होता है। काकभूषणी जी गरुड़ जी को कहते हैं, क्या देखो, गरुड़ जी को एक बार भगवान के नागपाश को खोलने के बाद कुछ घमंड जैसा हो गया था। तो वो नारद जी के पास गए। उन्होंने कहा कि वही देवर्षि नारद जी, आप ये बताइए कि क्या राम भगवान हैं? कहा भी देखो गरुड़ जी, मैं क्या कह सकता हूँ, आप ब्रह्मा जी के पास चले जाइए। फिर गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी देखा कि यार इसको किस प्रकार से समझाया जाए। यदि इंसान होता तो समझाते, अब ये पक्षी है, चलो छोड़ो, शंकर जी के पास भेज देते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा। शंकर जी ने सोचा विचारा, कहा यार खग की भाषा खग ही जाने। खग कहते हैं पक्षी को, खग की भाषा खग ही जाने। तो शंकर जी ने कहा कि देखो गरुड़ जी, आपकी सारी शंका का समाधान नील पर्वत पर काकभूषणी जी रहते हैं और वहाँ हर दिन सत्संग चलते रहता है और आपकी शंका का समाधान वहाँ काकभूषणी जी कर देंगे। तो गरुड़ जी वहाँ से चले नील पर्वत में। वहाँ देखा सारे पक्षीराज बैठे हुए हैं और काकभूषणी जी कथा सुना रहे हैं। जब वहाँ पे पहुँचे तो गरुड़ जी का दिव्य भव्य स्वागत हुआ, आसन दिया और फिर उन्होंने अपनी शंका बताई।
तो उसके बाद काकभूषणी जी गरुड़ जी को कहते हैं क्या कि कालीमल गर से धर्म सब हर लुप्त भये साध ग्रंथ दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट कीन बहुपंथ। पहले तो सारी महिमा के बारे में बताया कि देखो गरुड़ जी हकीकत राम जी हैं, भगवान हैं, साक्षात हैं। और मुझे भी यही गुरूर हुआ था। तो एक बार मैंने भी अवध में सूत्र का शरीर पाया और वहाँ मैंने देखा, वहाँ भगवान की पूरी लीलाओं को देखा। और उसके बाद भगवान जब सुधाम चले गए तो उसके बाद वहाँ एक कल्प में मैंने क्या देखा कि पूरा विश्व से बहुत पुराने एक समय में, कल्प एक समय में जो है इतना भयंकर कलयुग आया कि कलयुग अगर से धर्म शब्द, कलयुग ने पूरा धर्म को खत्म कर दिया। चारों वेद पुराण सब लुप्त हो गए। कलयुग अगर से धर्म शब्द और लुप्त भई सदग्रंथ दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट कीन बहुपंथ। हे गरुड़ जी, दम्भियों ने, पाखंडियों ने, बेमानों ने, झूठों ने, नंगों ने, चोरों ने, जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, उन्होंने अपने अपने रास्ते चुन लिए, अपने अपने धर्म बना दिए। अब कोई आसाराम वाला हो गया, कोई जो है कि धन धन सतगुरु तेरा आसरा वाला हो गया, कोई ब्रह्म कुमारी वाला हो गया, कोई साईं वाला हो गया, कोई माई झाई वाला हो गया, कोई कई पंथ उसमें बन गए। अब लोग बट गए, सनातन विध्वंस होने लगा और लोग सब बढ़ गए। दम्भिनों ने, पाखंडियों ने अपने अपने मतानुसार अनेक पंथ बना दिए। भये लोग सब मोहवश, फिर कहते हैं कि भये लोग सब मोहवश लोभ कर से शुभ कर्म सुनु हरिजान ज्ञान निधि कहु कछुक कली धर्म। काकभूषणी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि हे पक्षीराज सुनिए कि उस युग में, उस कलयुग में सब लोग, भये लोग सब मोहवश, उस युग में सब लोग जो है मोह के वश में जो है सत्कर्मों को करना भूल गए। भये लोग सब मोहवश और लोभ कर से शुभ कर्म, लोभ ने सारे शुभ कर्मों को खत्म कर दिया। दम्भिन निज मति कल्प करी और सुन हरिजान ज्ञान निधि कहु कछुक काली धर्म। भये लोग सब मोहवश लोभ कर से शुभ कर्म सुन हरिजान ज्ञान निधि कहु कछुक काली धर्म। अब कलयुग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ के लोग कैसे थे, क्या थे, वहाँ कैसा कैसा आचरण होते रहा और किस प्रकार के नर और नारी थे और किस प्रकार का क्या वहाँ राजा था, मंत्री थे, संतरी थे, चोर डकैत, सबका वर्णन उन्होंने कर दिया। तो क्या कहते हैं कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध सब रत नर नारी अर द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। कहते हैं कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम चाहिए। किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे सब खत्म हो गए, जिनमें अच्छी शिक्षा मिलती थी, अच्छा न्याय होता था, सत्कर्म होते थे, सच्ची शिक्षा मिलती थी, वो सब खत्म हो गए। वर्ण नहीं रहा, धर्म नहीं रहा और आश्रम नहीं रहे। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध सब रत नर नारी, और वेदों के विपरीत और पुराणों के विपरीत चलने वाले नर और नारी हो गए। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, और ब्राह्मण भी जो हैं, विद्वान जो हैं, वो मूर्ख बन गए और खाली पुस्तिकाओं को बेच करके अपना उदर निमित्त, अपना पेट भरने के लिए द्विज श्रुति बेचक भूप, और राजा जो है वो प्रजा को निगलने वाले हो गए। सारे टैक्सों में टैक्स, किस तरह से प्रजा का खून चूसा जाए, इस प्रकार के मंत्री और संतरी और राजा बन गए। ऐसा कलयुग देखा। झूठे, निकम्मे, चोर, पापी, पाखंडी, मुंह से कुछ कह दिया और करते कुछ हैं, मुंह से बोला हुआ नहीं।
हकीकत अपने बाप की औलाद जैसे नहीं दिखाई देते हैं। बोलो उस धर्म में मैंने ये देखा कि सब झूठ और कपट के द्वारा खुर्सी हथियाली और गरीब प्रजा का खून चूसने लगी। द्विज सुरति बीच कर भूप प्रजासन, भूप कहते हैं राजा, भूप प्रजा, राजा जो है प्रजा को खाने लगी। को नहीं मान निगम अनुशासन, और जनता में भी कोई अनुशासन नहीं रह गया, सब अपने अपने मन से जीने लगी। इस प्रकार का मैंने वो कलयुग देखा। मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ रंभ रत जोई, ता कहु संत कहीं सब कोई। और संत भी ऐसे हो गए कि जटाएं उन्होंने बना दी और एक एक से जो है नाखून बढ़ा दिए और जटा बढ़ा दी और खूब मालाएं गले में और सिर में टांग दी और अशुभ से भेष बना दिया और ऐसे लगने लगे कि जैसे कि हाँ, कारों में चलने वाले कोई संत होते हैं। संत को पैसा चाहिए, संत तो संत है। संत तो एक सामने त्याग और तपस्या पे उस पर उनके मनन और चिंतन में लगे रहते हैं, उसको संत कहते हैं। संत को कुछ नहीं चाहिए, मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो जयराम जी की और नंगे पांव यात्रा संत करते हैं। उनके लिए कोई करोड़ों की कार में बैठ के और इस प्रकार के वेद व्यास हुए कहा उस कलयुग में कि केवल पैसा डकाने के लिए हमारी सुनो और खुदड़ी खुदड़ी औरतों को नचाओ, बाकी और कुछ नहीं, गाने पे गाने। आध्यात्म और नैतिकता का कोई भान नहीं, खाली पैसों की प्यास बन गई। इस प्रकार का गरुड़ जी कह रहे हैं कि मैंने, काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी मैंने देखा। ये सब झूठ बोलने पे रह गए, चोरी चकारी छल बल कपट की नीति करने लगे। मार्ग सोई जा कछु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। और जो अपने चतुराई पे था, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिंग मारता है वही पंडित कहलाता है। उस युग में बता रहे हैं ऐसा कलयुग हमने देखा। जो मिथ्या झूठ आरंभ करता है, आडंबर रचता है और जो दम्भ में रत है, उस युग सब कोई उस युग में संत कहते थे। ऐसा कलयुग मैंने देखा। और हुई सयान जो परधन हारी, जो कह दम्भ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। और जो छल बल कपट बेईमानी चोर इधर की उधर की ऐसे वैसे किसी भी प्रकार से जनता को भ्रमित करके गुमराह करके उसी को सबसे बड़ा कहा जाता है, गुणवान वही होता है। ऐसा मैंने उस समय देखा। जो झूठ बोलेगा छल बल कपट करेगा करता था, उसी को वहाँ की प्रजा उस समय सबसे बड़ा मानती थी। बस किसी भी प्रकार से जनता को, लोगों को अपने बस में करना, किसी भी प्रकार से छल से बल से साम दाम दंड भेद से जो है जनता को अपनी ओर अग्रसर करना। जो आचारहीन है और वेदवान को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। कैसे? सोई सयान जो पर धन हारी, जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर दे वही बुद्धिमान है। सो सयान जो पर धन हारी, जो कर दम सो बड़ आचारी। और जो दम्भ करता है, झूठ बोलता है, छल बल कपट करता है, वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी को काकभूषण जी ने सुनाया। तो मैं आप लोगों से आज की सत्संग के बारे में अपील करता हूँ
कि हम सबको सत्कर्म करना चाहिए। कोई बात नहीं, छल कपट पाप कुछ भी प्राणी से होता है, मगर अज्ञानवश जब से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान सब हमारे साथ रहते हैं। ईश्वर सब जानता है, हम तो उजाले में देखते हैं, मगर मेरे परम पिता परमेश्वर तो बार बार अंधेरे में भी साफ दिखाई देता है। इसलिए हम सबको सतमार्ग में चलना चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम। सबको सन्मति दे भगवान और सबका करे भगवान कल्याण। जय श्री राम। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। आज का सत्संग यही भी समाप्त। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।